1990 में जब लालू जी मुख्यमंत्री बने तो क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो था 38%। लालू जी के कालखंड में मतलब अगर 100 रुपए जमा होता तो 40 रुपए लोगों को लोन मिलता था। उन्नीस सौ 90 में जब लालू जी मुख्यमंत्री बने तो क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो था 38%। लालू जी के कालखंड में मतलब अगर 100 रुपए जमा होता तो 40 रुपए लोगों को लोन मिलता था। लालू जी के उस जंगल राज के कालखंड में क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो घटता घटता 23% हो गया। इसका कितना असर होता है आप ये इसको समझाना चाहता हूं आपको। नीतीश कुमार के 17 साल के प्रयास के बाद या उनके सो कॉल्ड सुशासन के बाद हम लोग वहीं पहुंचे हैं जहां हम लोग 1990 में थे, 40% थे। इस पूरे कालखंड में 1990 से लेकर 2022 तक अगर राष्ट्रीय औसत को भी आप मान लें, ये पूरा आंकड़ा मैंने निकलवाया है, तो बिहार से करीब करीब 25 लाख करोड़ रुपया बिहार के लोगों के बचत की हुई राशि बैंकों के माध्यम से दूसरे राज्यों में शिफ्ट हो गया। 25 लाख करोड़ रुपया बैंकों के माध्यम से दूसरे राज्यों में शिफ्ट हो रहा है, जहां पर उद्योग धंधे लग रहे हैं, जहां पर काम हो रहा है। जो देश के अच्छे राज्य हैं, जहां उद्योग धंधे वाले राज्य जिनको माना जाता है, तमिलनाडु में, आंध्रा में, कर्नाटक में, महाराष्ट्र में, गुजरात में क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो 90 से ऊपर है। मतलब 100 रुपया वहां के लोग जमा कर रहे हैं तो 90 रुपया बैंक वहीं पर वापस लोगों को पैसा दे रहे हैं। कई राज्यों में तो 100-120 है। तो मतलब बिहार की गरीब जनता यहाँ पैसा जमा कर रही है और बैंक अपने स्टेट बैंक में आपने यहाँ जमा किया, स्टेट बैंक ने तमिलनाडु में लोन दे दिया। पैसा बिहार के लोगों का, उद्योग लग रहा है तमिलनाडु में और हम लोग के बच्चे जाकर तमिलनाडु में मजदूरी कर रहे हैं। जरा आप अंदाजा लगाइए कि पिछले 30 साल में अगर 25 लाख करोड़ रुपया बिहार की जनता को ऋण के तौर पर उद्योग धंधे स्वरोजगार के लिए मिले होते तो कितने बड़े स्तर पर यहाँ पर रोजगार का सृजन होता, कितने लोगों को कुछ की जिंदगी बदली होती। कोई भी ऐसी जानकारी जिससे समाज के बारे में बेहतर समझ हो, समाज के बेहतरी के लिए सरकार की ओर से बेहतर प्रयास किया जा सके, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सिर्फ और उस नजरिए से जनगणना होनी चाहिए, बिल्कुल मैं उसके पक्ष में हूं। लेकिन 2-3 बातें आप समझ लीजिए। जनगणना का कोई वैधानिक आधार नहीं है। ये तो जनता की आंख में धूल झोंका जा रहा है, क्योंकि जनगणना जो है ये स्टेट सब्जेक्ट है ही नहीं। जैसे यहाँ पर जातियों का कैटेगरी चेंज करके यहाँ पर नुनिया बिंद समाज को कह दिया गया कि आप एसटी हो जाइएगा, लोहार को आपने एसटी रिकमेंड कर दिया, जब आपको वो अधिकार ही नहीं। आप तो रिकमेंड कर सकते हैं। आप लोहार जाति के लोगों से जाकर पूछ लीजिए, पहले वो अति पिछड़ा में थे, उनको एसटी किया गया, फिर एसटी से फिर ईबीसी बना दिया गया। वो बेचारे इतने लोग परेशान हैं। तो ये तो जनता की आंख में धूल झोंकने का सीधा प्रयास है। आपको वो वैधानिक अधिकार है नहीं। प्रशासनिक स्तर पर अगर आप गणना कराते हैं तो बिल्कुल कराइए, उसमें दिक्कत नहीं है। लेकिन गणना कराने से क्या होगा, उस पर आपको काम भी करना पड़ेगा। दलितों की जनगणना तो हो रही है, उसका वैधानिक और प्रशासनिक दोनों आधार है। और दलित महादलित भाइयों की स्थिति आज समाज में सबसे खराब है। भाई ये तो पता है, मैं मान लीजिए कि कुछ समाज के वर्ग जिसकी संख्या ज्यादा है, शायद ऐसा सरकार का दावा है कि वो नंबर पता नहीं है या जितना पता है उससे ज्यादा है। दलितों का तो आपको पता है, उनका क्यों नहीं काम करा दिया? उनकी स्थिति तो बेहतर हो जानी चाहिए। ये तो जनता को एक टेम्पररी बेवकूफ बनाने का, वोट लेने का उपाय है। नीतीश कुमार, देखिए आरजेडी अगर ये काम करता है तो उनसे ये अपेक्षा आप इससे बेहतर क्या करेंगे? तो दल ही वैसे ही पैदा हुआ है, वैसे ही बना है जात के आगे, और बेवकूफी भरे बातों और नौटंकी करने के अलावा वो कुछ कर नहीं सकते ये लोग। मतलब जिस पार्टी के शासन काल में बिहार रसातल में पहुंच गया, पूरे देश और विश्व में आप मजाक के पात्र बन गए, उस पार्टी के लोग आकर विकास की बात करें, इससे बड़ी हास्यास्पद बात क्या हो सकती है? तो आपके हमारे समाज के लिए चिंता की बात होनी चाहिए कि वो लोग अब विकास की बात कर रहे हैं, जिन्होंने बिहार को बर्बाद किया।